नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासियों से आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब बड़े तनाव में बदल रहा है। बीती रात लद्दाख के गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 5 मई से चीन के साथ विवाद शुरू हुआ था। उस दिन से मैं कह रहा हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं कि यह नया हिंदुस्तान है। 1962 का भारत आज का भारत नहीं है। आज यह साबित भी कर दिया हमारी सेना ने। चीन के साथ झड़प में हमारे 3 वीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हमने भी उनके कई सैनिकों को मार गिराया है। चीन खुद मान रहा है कि उसका भारी नुकसान हुआ है। जी हां, हमने चीन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे वीरों ने साबित कर दिया कि अब दुश्मन की बात और विवाद दोनों को जवाब मिलेगा, तुरंत मिलेगा। हमारे वीर सपूतों ने दुनिया को बता दिया है आज कि जो हमारी मातृभूमि पर निगाह उठाएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कल तक जो चीन पीछे लौटने की बात कर रहा था, एक बार फिर उसने गद्दारी की। पाकिस्तान की ही तरह चीन ने भी पीठ पर, जी हां, पीठ पर छुरा भोंका है, पीठ पर वार किया। और जब हमने जवाब दिया तो चीन घुसपैठ कर रोना रोने लगा है। जी, आज चीन को नए हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लग गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो देख लो चीन। लेकिन देश में बैठे चीन के जो चाटुकार हैं, जो पाकिस्तान के प्यादे हैं, वो आज भी भारत की ताकत पर सवाल कर रहे हैं, जिन पर यह देश अब विश्वास नहीं करेगा। वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें देश की ताकत पर विश्वास नहीं है। मैं एक बात साफ कर दूं आज कि विपक्ष सरकार और सत्ता से सवाल करे, यही उनकी भूमिका है। लेकिन सवाल के लिए यह वक्त सही नहीं है। यह वक्त साथ खड़े होने का है। यह वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने का है, सियासत का नहीं है। इसीलिए ऐसे मौके पर भी सियासत करने वालों से आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। चीन ने साबित कर दिया कि वो गद्दार है। क्या भारत में बैठे चीन के चापलूस अब भी उसका समर्थन करेंगे? क्या जवाब दें आज। जब चीन के खिलाफ पूरा देश भारत सरकार के साथ है, तब विपक्ष देश की सत्ता पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? पूछता है भारत। चीन और पाकिस्तान दोनों को जवाब मिल रहा है। क्या इसीलिए सरकार विरोधी लॉबी को जलन हो रही है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, भारत और चीन के लिए चुनौती अब बन चुका है चीन भारत के लिए। दुनिया में नए भारत की ताकत बढ़ रही है। क्या इसीलिए विपक्ष परेशान है? पूछता है भारत। लद्दाख में भारत चीन के बीच पिछले 41 दिन से सीमा पर तनाव है, जिसकी शुरुआत 5 मई को हुई। तनाव के रहते हुए दोनों देशों के बीच 10 बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई। चीन हर बार समझौते की बात करता रहा, भारत से विवाद खत्म करने की पहल करता रहा। लेकिन सोमवार की रात गलवान घाटी में जो हुआ वो साबित करता है कि चीन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों पर यकीन करना खुद से विश्वासघात के बराबर है। लेकिन चुनौती सिर्फ चीन नहीं, चीन के समर्थन में खड़ी वो आवाजें हैं जो भारत की सीमा के अंदर हैं। जो लोग सैनिकों की शहादत को राजनीतिक प्रचार का नाम दे देते हैं, वो आज भी भारत की शक्ति को शक की नजर से देखते हैं। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি থাকবে, আপনার 56 ইঞ্চি ছাতি দেখে মানুষ আপনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিল। ভারতীয় সেনার উপর যে হামলা হয়েছে, সেই হামলার জন্য কর্নেল শহীদ হয়েছে, জওয়ান শহীদ হয়েছে। বদলা চাই, বদলা চাই, বদলা চাই। चीन सरहद पर झूठ बोल रहा है कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को गलवान घाटी में 2 बार घुसपैठ की। सरहद के भीतर सरकार विरोधी सेना की शक्ति पर झूठ बोल रहे हैं। सरकार पर सवाल करना विपक्ष का धर्म है, लेकिन जब मौका देश की ताकत को मजबूती देने का हो, तब मौके वाली सियासत की मजबूरी क्यों? चीन फिर अपनी पुराने स्ट्रेटजी पे आ गया है। वो चाहता है कि स्तर, बातचीत का स्तर बढ़े, विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व हो जाए या प्रधानमंत्री मोदी जी इन्वॉल्व हो जाए। हमको इस चाल में नहीं फंसना है। ये मिलिट्री मिसएडवेंचर था चीन का, और इसको मिलिट्री रूप से हमको उत्तर देना पड़ेगा। 1962 के बाद
1967 में ही चीन की चालबाजी का करारा जवाब मिला था। इस बार फिर मिलेगा। सीमा कोई भी हो, दुश्मन कैसे भी हो, देश के लिए सबसे पहले अपने सैनिकों की शहादत का बदला है। लेकिन जब देश की ताकत और उसकी सेना के शौर्य को देश के भीतर ही निशाना बनाया जाए, तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत? ऐसे में सवाल ये, चीन के खिलाफ पूरा देश एक साथ, तब अपने ही देश पर अविश्वास का घात क्यों? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जो चीन ने कल देर रात किया उसकी भरपाई तो उसको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बात करने के लिए मेरे साथ इस समय हैं मेरे कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, मेरे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ है मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेरे साथ है मनस्वी थापड़, मेरे साथ है विद्यासागर गिरी, मेरे साथ है तौसीफ अहमद खान, मेरे साथ है इरफान हफीज लोन। मैं सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर जनरल के सिन्हा के पास आऊंगा। मैं आऊंगा ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के पास भी। मेजर, आप सुबह से रिपब्लिक भारत पर हैं, आप सुबह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बोल रहे हैं कि चीन को अब जवाब देना पड़ेगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा, के सिन्हा ने भी कहा कि चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत और चीन 21वीं सदी की दो बड़ी ताकतें हैं। लेकिन जो चीन ने किया है, जो चीन ने एक नापाक हरकत की है, हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं हमारे, एक उसमें से सीओ कमांडिंग ऑफिसर, हमने भी जवाब दिया है, कई उनके मारे गए हैं। लेकिन 1900 ये पहली बार कई दशकों में 1967 के बाद मेरे को बताया जा रहा है मेजर गौरव आर्या कि पहली बार खून बहा है, चाहे गोली चली है कि नहीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है मेजर गौरव आर्या जी। पहले तो मैं जो शहीद हुए हैं हमारे जी, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनके परिवारों को, उनकी यूनिट, उनके रेजिमेंट और भारतीय सेना को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात, ये मेरे सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी फौज के मेरे सीनियर हैं, वो सब एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप बात अगर चीन से करें तो जो हम कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, आप ये करंटली हम बात करेंगे, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से अगर हम करेंगे तो चीन फिर यही हरकत करेगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर आपको बात करनी है, और हमने करी भी, हमने पूरी कोशिश करी, चीन ने जो गलती करी उसकी सजा चीन को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक जिसको कहते हैं रूबिकॉन, एक लाल लकीर थी जो आज चीन ने क्रॉस कर दी है, करार चीन ने तोड़ दिया, जो 1967 के बाद कभी नहीं हुआ था। आज चीन ने वो लकीर पार कर दी है। और जनरल जीडी बख्शी सर ने एक बात बोली थी आज दोपहर को हमारे चैनल पे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी। सर ने ये बोला था कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, ये उन्होंने लकीर लांग दी है, लक्ष्मण रेखा पार कर दी है चीन ने। अब हम वापस कभी ये नहीं कह पाएंगे कि 1967 के बाद कभी खून खराबा नहीं हुआ, ये बात हम कभी नहीं कह पाएंगे, चेंज हो गया है जी। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, सेना साहब आ रहा हूं, ब्रिगेडियर साहब आ रहा हूं, शाहनवाज जी आऊंगा आपके पास, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा। मेजर जनरल, आपने कहा कि बातचीत बहुत हो गई, चीन को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में भारत और चीन दो बराबर की ताकत है, 1962 वाला भारत नहीं। क्या हम चीन से लड़ाई मोल ले सकते हैं? मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए साहब, अपने बचाव में क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आपने खुद कहा, 1962 के भारत और 2020 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है जी। और अगर चीन को ये अभी तक समझ नहीं आया है तो हमको समझाना पड़ेगा। देखिए, कल रात को जी एक सीमा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है। 53 साल कोई गोली नहीं चली थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, भारत चीन सीमा पे। ये सीमा रेखा, ये लक्ष्मण रेखा कल रात को पार हो चुकी है। हमारे एक कर्नल साहब और 2 बेचारे जवान शहादत, कुर्बानी को प्राप्त कर चुके, वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। अब साहब, ये तो हल्के में नहीं लिया जा सकता कि बिजनेस एज यूजुअल है साहब, बिल्कुल नहीं, आप चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं, हम गला साफ करते रहेंगे, वो भी गला साफ नहीं, ये नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये धक्का मुक्की का तमाशा अब हमें बंद करना होगा जी। और कल क्लियर चेतावनी चीन को मिल जानी चाहिए कि साहब, हम अपने लड़कों को इसके बाद राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दे रहे हैं, वो एक फौज के तौर पे, हथियारबंद फौज, ये कोई लाठी फौज नहीं है
जी, ये सीआरपीएफ नहीं, ये कोई लाठी फौज नहीं जो कि सिविलियन के खिलाफ ऑपरेट कर रही है। उनको पूरा अख्तियार देना चाहिए कि वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करें, इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। इफेक्टिवली मेजर जनरल जीनी बख्शी, आज तो बंदूक नहीं चलाई तब भी चीनी ज्यादा मार दिए, बंदूक नहीं चलाई हमारे जाबाज सिपाहियों ने तब भी चीनियों को मार के भेजा है। उन्होंने हमारे 3 जवान मारे, उनसे ज्यादा मार के भेजा है। अगर अलाउ कर दिया होता तो वहां ढेर लग गए होते। मेजर जनरल के सिन्हा, ये चीन को अब समझाने का वक्त आ गया है। शाहनवाज जी आऊंगा, पहले जा रहा हूं मेजर जनरल के सिन्हा के पास। देखिए, समझाने का वक्त गुजर गया। बिल्कुल, आपने 27 साल समझाते रहे। ये देखिए 87 में जब हुआ था, हम बहुत एग्रेसिव थे सिमरोंगचू में। 88 में हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए, राजीव गांधी, पहली बार नेहरू जी के बाद चाइना, और क्या कह के आए कि 93 में हम समझौता पीस एंड ट्रैंक्विलिटी करेंगे। 5 समझौते कर लिए, 5 93 में, 96 में, 2005 में, 2012 और 13 में, और चाइना इसी का धोखा देता रहा आपको। जनरल बख्शी कह रहे थे ना, हमें गर्व नहीं होता कि हम लाठी और पत्थरों से लड़ाई करें, हम लोग प्रोफेशनल आर्मी हैं। उसी के आड़ में छिप करके फिर धोखा देता रहा, पूरे चीज बना लिया। आप बनाते थे तो आपको रोकता था, और मैं कहता हूं लीडरशिप उसको करने देती थी। आप कनाल बनाते थे अपने नागरिकों के लिए, वो आता था कहता था रोक दो, रोक दिया आपने। क्या है ये? आज भारत, जब आप कहते हैं ना जी, बीच में हमने 67 में 90 मारे थे हमारे, हमने 600 मारे, वो कहता है 300 कुछ है, 25-26 ऑफिशियल। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज की जो शहादत हुई है 3, ये तो कहता हूं मैं, ये मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल होगा। मेजर जनरल के सिन्हा, ब्रिगेडियर गुप्ता के पास मैं जा रहा हूं, मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के पास जा रहा हूं, फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं। शाहनवाज जी आपके पास आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे बताइए, आज भी हमारे 3 जवान, एक उसमें से सीओ, एक कर्नल लेवल ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। हमने तब भी मिनिमम, चीन मान नहीं रहा है मेजर गौरव आर्या, लेकिन 5 से ज्यादा मार के भेजे ब्रिगेडियर आज भी। ऐश्वर्य चीन ने जो आज किया है वो कायरता है। सैनिक ऐसे नहीं लड़ते हैं, आतंकवादियों और सैनिकों में फर्क होता है। चीन ने जो आतंकवादी करते हैं वो किया है। आतंकवादी जो है वो बिना किसी शर्त के या बिना किसी कानून के लड़ाई लड़ते हैं, सैनिक कानून के तहत लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन चीनी सैनिकों ने आज अभी तक किए हुए सब सीबीएम्स, सब वादे, सब पैक्ट, सबको तोड़ दिया, और उन्होंने आज वो कायरतापूर्ण हमला किया है। निहत्तों के ऊपर उन्होंने हमला किया है। तैयार होकर आए थे, अपने साथ बेसबॉल के बैट लेके आए थे, उसके ऊपर कील लगे हुए थे, वार्ड वायर लगाई हुई थी, उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे जिनके ऊपर लोहे के कील थे। तो ये पूरी तैयारी करके आए थे, और उन्होंने हमला किया हमारे सीओ और उसकी पार्टी के ऊपर, जो कि उनका सिर्फ यही कह रहे थे कि आपने जो वादा किया था कि आप 5 किलोमीटर पीछे अपनी पोस्ट 1 पे जाएंगे, वहां जाइए, और आपको वहां पे जाना है। लेकिन उन्होंने पलट के उनके ऊपर वार किया। और ये कौन सी सेना है? ये कायर सेना है चीन, ये कायर सेना है। कायर सेना को इसका जवाब मिलेगा जी, और चीन बिल्कुल सर, कायर सेना को इसका जवाब मिलेगा। और चीन जो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत कहता है, चीन ने आज साबित कर दिया कि वो ताकत नहीं है बल्कि एक भेड़िया है। भेड़िया है, बिल्कुल। और अब मैं डिबेट खोल रहा हूं। शाहनवाज हुसैन जी, सबसे पहले आप बताइए, ये जो एक इसका भारत में रहते हुए, भारत की खाते हुए, कई तो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने भारत पर राज किया है 50 साल, कांग्रेस पार्टी, वो चीन की भाषा बोल रहे हैं आज भी, जब हमारे 3 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, शर्म नहीं आती? देखिए, आज मैं सेना के उन जवानों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर, शहादत का जाम पीकर अपनी शहादत दी। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए था, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। ये मनस्वी जवाब दे जरा। फौज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और उन्होंने जो बातें कही है, मैं अक्षरशः उनसे अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। लेकिन चीन को मालूम होना चाहिए, ये 1962 का भारत नहीं है, ये पंचशील का सिद्धांत और चाइना को
सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से वो सदस्यता दिलाने वाला भारत नहीं है, बल्कि ये भारत है जहां की सेना सक्षम है उनको उसी के भाषा में जवाब देने के लिए। हम लोगों को जो ब्रीफिंग हुई है उसके आधार पर कह सकते हैं करारा जवाब मिला है। LAC क्रॉस किया चीनी, करारा जवाब मिला है मनस्वी, तौसीफ, इरफान हफीज लोन, करारा जवाब दिया है चीन को। अभी तो बंदूक नहीं चलाई, लाठियों से ही करारा जवाब दिया है। बिल्कुल जवाब दिया से लेकर मेजर जीडी बख्शी, चीन अगर यहाँ बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ तौसीफ, आंख उठाने की कोशिश करेगा। मनस्वी, आज तो सेना के साथ खड़े रहो। बढ़ रहा है, सेना बढ़ रही है, ताकतवर है। मनस्वी, करारा जवाब दिया है, आज सेना के साथ खड़े रहो। सुनो शाहनवाज क्या बोल रहे हैं। शाहनवाज जी, सेना की शहादत पर सियासत मत करिए। आज पूरा देश एक रहे, आज पूछता है भारत में पूरा भारत एक रहे, आज पूछता रहना चाहिए। जो देश के लोग देख रहे हैं, आज कोई अलग आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी आवाज आए, आज हमें राजनीति करनी है किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन आज इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए। सेना की शहादत को पर शर्मिंदा मत कीजिए जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। पूरा देश दुखी है उनकी बयानबाजी। देश रहना चाहिए, देश की सरहदें रहनी चाहिए, और सरहदों के लिए जिन सैनिकों ने जान दी है उनकी शहादत को हमको सलाम करना चाहिए। और साथ में ही आपकी सरकार पावर में है, आपको विपक्ष को साथ में जोड़ के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए। अभी देश को जरूरत है साथ में चलने की, कंधे से कंधा मिलाने की, और सेना को सबसे ज्यादा जरूरत इस देश के लोगों की है। जब उनपे एक आवाज, एक स्वर पे हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। जिस तरीके से मेरे पहले मेजर जी ने बोला था, चाइनीज लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है कि उनके जिस तरह उनके प्रोडक्ट, आप उनकी आवाज बोलना बंद कीजिए। तौसीफ, मेड इन चाइना चीप है, आप उनकी आवाज बनना बंद कीजिए। शाहनवाज हुसैन यही कह रहे थे। मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर गौरव आर्या, मेरे को दिक्कत तौसीफ जैसे लोगों से है। तौसीफ को लाइए, इरफान हफीज को लाइए और मनस्वी, और फिर मैं जा रहा हूं जीडी बख्शी और के सिन्हा साहब के पास। मेजर गौरव, मेरे को यह इशू है, जब जिस दिन हमारे वीर जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं चीन के साथ, उस दिन भी हिंदुस्तान से जब चीनी के जब वो लगते हैं ना नारे, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मेजर गौरव आर्या, बर्दाश्त के पार हो जाती है सिचुएशन। देखिए ऐश्वर्या, ये जो लोग नेतागिरी कर, इनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो पॉलिटिशियंस है ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि क्या मैसेज दे रहे हैं लोग। सुनिए लोन साहब, आप ही के पास आऊंगा। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? आज तो मैं बता रहा हूं, मैं तो नॉर्मली आप जानते हैं मैं आवाज बुलंद करके बोलता हूं। आज मैं इतना दुखी हूं ऐश्वर्या, मैं इतना ज्यादा अपसेट हूं आज, क्योंकि 3 मेरे भाई चले गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लोन साहब प्लीज, लोन साहब आज मुझे, लोन साहब देखिए, एक मिनट लोन साहब सुनिए, लोन साहब एक मिनट लोन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, हाथ जोड़ के, आप आज मुझे मजबूर मत करिए। लोन साहब मुझे मजबूर मत करिए। लोन साहब, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज आप मुझे मजबूर मत करिए। ये दिन नहीं है ये सब करने का। वो ऊर्जा मैं रोक रहा हूं। लोन साहब सुन लीजिए, बोलिए लोन साहब, आप ही रोकिए। 1 मिनट सुनिए, रोकिए, आज आप, फिर आ रहा हूं मैं। ये देखिए, ये जिसको कहते हैं ना गिरी हुई हरकतें करते हैं ये लोग। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं टीवी पे। ये लोग गिरी हुई हरकतें करते हैं। ये 2-2 टके की राजनीति, लोन साहब 2 टके के लीडर नहीं है और 2-2 रुपए की राजनीति करते हैं। क्यों करते हो? आज 3 भाई हमारे शहीद हुए हैं, कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। हर समय अपना हमें सवाल पूछना है, किससे सवाल पूछना है और जवाब तुम्हें क्या समझ में आने वाला है अनपढ़ आदमी? हमें सवाल पूछना है, अरे कल सवाल पूछ लेना। आज उन 3 घरों में खाना नहीं बनेगा रात को, थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो, दिमाग लगाओ। आज 3 घरों में खाना नहीं बनेगा, उन 3 घरों में इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। तुम क्या बात कर रहे हो? लोन सुनो प्लीज, इंसान के बच्चे बनो, जानवरों की तरह बिहेव मत करो प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं आपसे आग्रह ही कर रहा हूं, जानवर मत बनो, जानवर मत बनो प्लीज, जानवर मत बनो। इंसान हो, शक्ल इंसानों की है, इंसान जैसे बिहेव करो। आज हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं, इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है सरहद पे। हमने ठीक है, हमने चाइनीज के दांत खट्टे करे, उनके बहुत सारे मार दिए, लेकिन बात यह सच है कि हमारे भी 3 गए हैं। हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको चोट लगी है, यह सच है। आज के दिन तो नेतागिरी छोड़ दो यार अपनी 2 रुपए की, क्या हासिल हो जाएगा? अगर तुम चुनाव जीत भी गए फिर क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें यार? थोड़ा तो सोचो, इंसान बनो। तुम्हारी फौज
जो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ती है, तुम्हें हिफाजत देती है, उस फौज के 3 बेटे मरे हैं। आपकी सोच क्या है? 3 बेटे मरे हैं। कुछ तो शर्म करो इरफान लोन, अपने सेना को कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। पे आने को प्राथमिकता दी। सुनिए 1 मिनट यार, ये ऐश्वर्या आई कांट डील विद मैं समझ रहा हूं आपकी ये क्या बात, ये इंसान का दिल है कि जानवर का दिल है? आपको ये शोभा कैसे लोग हो यार? किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? मैं ऐसे वो जानबूझ के सुनना नहीं चाहते आपकी बात। नहीं मैं ये जानना आपकी बात सुनना नहीं चाहते। नहीं मेरी बात सुनना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान तो सुन रहा है मेरी आवाज। आ रहा हूं क्या सिन्हा साहब, आ रहा हूं। अगर लोन मेरी आवाज नहीं सुन रहा तो क्या हुआ? हिंदुस्तान तो सुन रहा है आवाज। बिल्कुल सुन रहा है मेजर, हिंदुस्तान आपकी आवाज। मिट्टी का बना है इंसान, किस मिट्टी का बना? और आज देखे भारत, अपनी दो भारत देखे आज चमका रहा है किस मिट्टी से बने हैं ये। मेजर जनरल के सिन्हा कुछ बोल रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा और तौसीफ अहमद खान और मेजर जनरल को मेरे सामने लाओ। ये गौरव को ऐसी बातें करते हैं। ये चाइना ब्रिगेड के लोग और पाकिस्तान ब्रिगेड के लोग हैं, लाल सलाम से खुश हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज सोल्जर इतने क्यों मर गए, इनको ये पता है। शर्म नहीं आती, बड़ी क्षति, शर्म नहीं आती इनको। इनके दिल में ये जलन है, दिल में ये जलन है। लोन साहब के दिल में ये जलन होती है कि कैसे मार दिया चाइनीज सोल्जर को। वो तो हम उनके आका थे। अभी तो बंदूक नहीं चलाई, ये लोग बंदूक चलाते तो 5 की जगह कितने होते पता लगते। गोली नहीं चली आज जी, हाथ बांधा हुआ है हमारे लोगों के, हाथ बांधे हैं। सुनो लोग, सुनो, कितने एग्रीमेंट बोलो मत, सुनो। चाहिए पार्लियामेंट का 27 सालों से फौज के हाथ बांध दिए हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ डंडे और गोली। आप बता रहे थे ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, बैट लेकर आते हैं। ये होती है लड़ाई, ये होती है सामरिक तरीका, ये होता है। हम प्रोफेशनल आर्मी है, कॉन्स्टिट्यूट आर्मी नहीं। संविधान हम लोग ऐसे आर्मी को बिलोंग करते हैं जो कि पूरा विश्व में खाते रहे। लोन साहब ऐसे नहीं कि बैट बॉल से और बिल्कुल। लोन साहब सुनिए, अच्छा आप बोलने का मन नहीं कर रहा आपको। खुल गए इरफान हफीज, लोन सुनो। आज का दिन जो मेजर जनरल के सिन्हा ने कहा, बिल्कुल के सिन्हा साहब, वो माना जाएगा। शाहनवाज आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं मेजर जनरल जीरी बख्शी के पास। खत्म हुआ, मेजर जनरल जीरी बख्शी खत्म हुआ। मेजर जनरल जीरी बख्शी, ये जो चीन के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार है, ये जो भारत में बैठे कुछ लोगों के मन में और दिल में चीन के लिए खत्म ना होने वाला प्यार है मेजर जनरल जीरी बख्शी, इसको भी अब खत्म करने का समय आ गया है। बॉर्डर पे तो करे हमारी फौज, लेकिन ये शहरों में, हमारे शहरों में रहते हुए ये जो चीन के लिए प्यार है ना, वहां हमारे सिपाही मरते हैं, यहां ये हाई चीन करते हैं। इसको खत्म करना पड़ेगा मेजर जनरल। देखिए, एक वो बड़ा अच्छा मशहूर गाना होता था, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। तो सिर्फ संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जब हम आगे लड़ रहे होते हैं, कितनी बार इतिहास में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, हमारे ही देश के लोगों द्वारा, हमारे ही जयचंदों द्वारा, हमारे ही मीर जाफरों द्वारा, जिन्होंने जबकि देश आगे लड़ रहा था, जबकि सिकंदर यहां हमला कर रहा था और पोरस उससे युद्ध कर रहा था, तो उस समय वो जो अम्भिराज है तक्षशिला का, उस जाके फलों के टोकरे लेके सिकंदर के पास पहुंच गया था। ये फलों के टोकरे लेकर, ठीकरे लेकर दुश्मन के पास जाने वालों की जो तादाद है, अब हमको इससे आड़े हाथ लेना होगा। बहुत हो गया साहब, हमने भी बहुत सह लिया, हमने भी बहुत मीर जाफर बर्दाश्त कर लिए, बहुत जयचंद जो है अपने सिर पे चढ़ा लिए। अब नहीं, नो मोर एंड नो लॉन्गर। सुना ना तौसीफ, अब बोलो, शर्म नहीं आती? आज भी तुम सवाल उठाते हो तौसीफ, क्यों? सांसें भर रहे हो? सवाल तो पहले सुन लो, उसके बाद बोलिए। सुन रहा हूं, बोलिए आप, बोलिए। बात यह है कि हमारे तीन जवान शहीद हो गए चाइनीज के खिलाफ, तो हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देगी। हर एक जवान पे हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं हमारी भारत सरकार ने बताया कि 3 जवान के बारे में माना है, लेकिन 34 और भी जवान मिसिंग है, ये कहना है इंटरनेशनल मीडिया का। तो ये सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ ऐश्वर्या, कि आप इंडियन अथॉरिटीज से पूछें
कि क्या अरे ये इंडियन आर्मी है, क्या हमारे चौथी ये इंडियन आर्मी है। तो सिर्फ मेजर जरा बताइए, ये इसमें हमारा एक कितनी तिनका सच्चाई भी है, मिलता ये आप है, पूछिए। हम सबसे पहले बताते हैं चीनी या पाकिस्तानी नहीं है। देखिए मेजर बता रहे हैं, मेजर गौरव आर्या। शाहनवाज जी आ रहा हूं। तौसीफ साहब, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं जो आप कोट कर रहे हैं, राइट, मैं आपसे हिंदुस्तानी होने के नाते, आप भी हिंदुस्तानी, मैं द टेलीग्राफ की बात कर रहा हूं, टेलीग्राफ यूके। तो मैं सर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि थोड़ा वो जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हम लोग ना जो भी गोरा लिखता है हम समझते हैं कि भगवान ने लिख दिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही। वो गोरा लद्दाख में नहीं है, ना उसका कोई रिपोर्टर लद्दाख में है, वहां पे कोई नहीं है, हमें नहीं पता। हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है आप गलत कह रहे हो सकता है आपको सही बात बताइए, हो सकता है गलत बात बताइए। और मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हम कहते हैं ना इंटरनेशनल मीडिया या किसी वॉशिंगटन पोस्ट या किसी और ने लिख दिया, कहां से लिख दिया? उसका कोई पत्रकार तो है नहीं लद्दाख में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप 24 घंटे रुक जाइए। चीन का प्रोपेगेंडा है। 24 घंटे रुक जाइए। इंडियन आर्मी अगर कुछ होगा, इंडियन आर्मी खुद अनाउंस कर देगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तौसीफ, मेजर जनरल जी, शाहनवाज जी, मैं जरा खोलता हूं। एक हफ्ता बोलिए शाहनवाज जी। एक बात मैं एक बात कह दूं, मैं एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, चाहे लोन साहब हो या तौसीफ साहब हो, आपको ये दुआ करनी चाहिए कि कोई ऐसी खबर ना मिले जी। आप क्यों ऐसी हमारी और ऐसी खबर का प्रोपेगेंडा का शिकार आप क्यों हो रहे हैं? आपको जता दिया, परंतु मॉडल को गिराना चाहते, चाइनीज मॉडल सही बात क्या है शाहनवाज जी, हमारा बिल्कुल रहिए। ये हमारा हम सेना के साथ 135 करोड़ खड़े रहेंगे। और तौसीफ साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है, ये लोन तो लोन है, ये लोन नहीं है, ये लोन है, ये अकेले रह जाएंगे। इनको खुशी हो रही है आज भारत के 3 सैनिक मरे, ये लोन चेहरे पर कितनी चमक आ गई। इनको ये इस तरह की भाषा बोलते हैं, कहाँ भारत का नुकसान होगा वहाँ लोन बैठकर खुश होने का काम करेंगे। अरे भारत की सेना के मनोबल को तोड़िए नहीं। ये हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग इकट्ठे होकर साथ में खड़े हैं। आपकी शर्म करो, लोन यू आर अलोन है। इस तरह की शर्मनाक बातें रिपब्लिक भारत मत करो। इस चैनल को देशभक्त लोग देखते हैं। ये 7 बजे सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है। देश से मोहब्बत करने वाले इस पर खबर देखते हैं। और आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हो, ऐसी भाषा बोलना बंद करो। आप बिल्कुल गलत है। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ वैसे बैठे हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो अभी शाहनवाज जी ने कहा। मेजर ये तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो ऐसी बाहर है मनस्वी, लेकिन पहले ब्रिगेडियर गुप्ता, ब्रिगेडियर जी, ब्रिगेडियर साहब, विद्यासागर गिरी जी आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब पहले जी बोलिए। ब्रिगेडियर मेरी बात सुनिए जी, बोलिए सर, मेरी बात सुनिए। बोलिए सर। जैसे इरफान लोन ने मुंह खोला, आपको मालूम लग गया होगा कि ये किस प्रकार का दोगला चेहरा है इसका। लाइए जरा लोन साहब को। हर बार सिर्फ पाकिस्तान प्रस्ती या पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वही झलकती है। देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा, सुन रहा है वो आपको सर, सुन रहा है। लोन पुलवामा हुआ तो आपने पाकिस्तान पे हमला किया। इसको इस बात का दुख है, इसको इस बात का दुख है, शर्म नहीं आती? पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? खाते हिंदुस्तान की है। दुख नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादी है और पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इस बात का दुख है कि आपने उस पर हमला क्यों किया। और अब ये कह रहा है कि जो भी चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, करेंगे जो भी जम्मू कश्मीर पे हमला करेगा। और देखिए दूसरा जो तौसीफ था, तौसीफ का क्या कहना है कि उसने इंटरनेशनल मीडिया में सुना कि 34 और मारे गए हैं। क्या ये सच है? लेकिन उसने ये नहीं कहा कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स या चीन का जो मीडिया है वो अभी भी इस बात की मनाही कर रहा है या ये उसके कितने। बिल्कुल। और मैं इस समय मेजर को ला रहा हूँ, मेजर गौरव आर्या, आपको आज ठीक करना पड़ेगा। लोन आपको लोन को जवाब देना पड़ेगा। लोन को पहले ऊर्जा होती थी। एक बात बताओ लोन, एक बात बताओ, लोन मेरी बात सुनो। लोन तुमने किससे लोन लिया है? मेरी बात सुनो। जब सब लोग तुम्हें बड़े बुजुर्ग जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जब तुम्हें समझा रहे हैं कि ऐसी जलील हरकतें मत करो टेलीविजन पे, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। अब एक बात बताओ मुझे, लोन सुनो, लोन मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ,
पाकिस्तान को अटैक क्यों करा, ये कौन सी बात होती है भाई? लोन पाकिस्तान को अटैक करा, ये कौन सी बात होती है? तुम्हें क्यों दुख हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को, तुम्हारा क्या लेना देना पाकिस्तान से? इसके ऊपर जांच करी जाए लोन के ऊपर, और लोन की जो फंडिंग है, लोन पैसा कहां से कमाता है, लोन की तनख्वाह कहां से आती है, इसके बैंक अकाउंट चेक करे जाए, इनके फोन रिकॉर्ड चेक करे जाए लोन करने चाहिए, क्योंकि लोन पाकिस्तान से दर्द हो रहा है इनको। बोल रहा आपने पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक करा? तो भाई कहां पे अटैक करें? मंगोलिया में अटैक करें? जो पाकिस्तान, सुनो एक मिनट, लोन वहां से लोन तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो पता लगेगा कि पाकिस्तान से डॉलर आ रहे हैं। बिकाऊ आदमी है ऐश्वर्या, बिकाऊ आदमी है, ये बिकाऊ आदमी है। लोन तुम बिके हो, कितने रुपए में खरीदा तुम्हें लोन? बताओ, पैसे बताओ, लोन पैसे बताओ, कितने में तुमने अपना ईमान बेचा दुश्मन को? बताओ कितने रुपए में ईमान बेचा अपने दुश्मन को? बताओ लोन कितने में बिके तुम? बताओ कितने में बिके तुम? मेरा नाम मत लो लोन, मेरा नाम अपनी गंदी जबान से मत लो। तुम ये बताओ कि तुम कितने रुपए में बिके हो लोन? तुम कितने रुपए में बिके हो? गद्दार, गद्दार, तुम्हें पहले भी मैंने टीवी में देखा है बहुत। जब भी इंडियन आर्मी कोई आतंकवादी को मारती थी, सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होता था लोन, सबसे ज्यादा। इसी शो पे तुमने घड़ियाली आंसू बहाए हैं कि हाय मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया। अरे लोन, जब माँ बाप बोलेंगे ना, जब बच्चे अपने माँ बाप से पूछेंगे कि मम्मी पापा ये बताओ गद्दार कैसा लगता है, तो बाप टीवी की ओर इशारा करके बोलेगा ये लोन ऐसा लगता है गद्दार बेटा, चेहरा देख लो, ये लोन है, ये गद्दार है देश का। पैसे आए हैं तुम्हारे पास पाकिस्तान के। मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा आग्रह है, मेरी विनती है, लोन के बैंक अकाउंट चेक करिए, इसका पैसा चेक करो, इसके घर में कितना पैसा है और इसके मोबाइल फोन में किस किस के नंबर है, तब इसको पता लगेगा। ये गद्दारों की जबान है, ये आदमी ने देश को बेच रखा है अपने, छाती में ठोक करी, वैसे भी कोई है नहीं छाती खास। विद्यासागर गिरी जी, ये आदमी गद्दार है लोन। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आ रहा हूं सर, के सिन्हा साहब आ रहा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सर मेरे को ये बताइए, सर मेरे को ये बताइए, सीमा पे जो करना है वो हमारी सेना जानती है। सीमा बिल्कुल मेजर ये तो बोलते रहेंगे क्योंकि ये इनके जो ये बिल्कुल वही हैं जिनका कनेक्शन सीधा बीजिंग और फिर इस्लामाबाद से। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप मुझे बताइए सर सीमा पे जो करना है वो हमें मालूम है, लेकिन इन लोगों का मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो हमारे देश में हमारे शहरों में रहते हुए जो बीजिंग और इस्लामाबाद की भाषा बोलते हैं, 3 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुआ, उसकी चिंता नहीं। हाय चीन के मार दिए, अब क्या होगा? सर इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना जरूरी चीन को वापस भेजना है LAC से। मेजर जनरल जीडी बख्शी। नहीं बिल्कुल साहब, देखिए वो कहा जाता है, कहावत है, मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब अगर अपने देश में ही सेंध लगा रहे हैं लोग, हमारी जड़ों को वो कुरेद रहे हैं, वो दीमक की तरह चाट रहे हैं, हमारे देश में हमारी थाली में खाकर अगर लोग चीन के गुणगान करेंगे, चीन की तारीफों के पुल बांधेंगे, हमारी सेनाओं का मनोबल नीचा करने की कोशिश करेंगे, तो ठेठ अल्फाज में इसे देश गद्दारी कहा जाता है। इसे देश के साथ जो है वफादारी करने के बजाय देश के साथ गद्दारी करना, इससे घृणित कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतना जिसका जमीर मर चुका है जिन लोगों का कि जब वो लड़ाई के वक्त, जबकि दुश्मन इज एट द गेट, द एनिमी इज ऑन द एट द गेट्स, तब भी आप इकट्ठे नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते, क्लोज रैंक्स। तो फिर तो साहब आपको उठा के देश के बाहर पटक देना चाहिए, पासपोर्ट फेंक देना चाहिए सर पे कि पाकिस्तान का पासपोर्ट ले लो, चीन का पासपोर्ट ले लो, अपनी तशरीफ का टोकरा ले जाओ और दफा हो। हमें अपने हाल पे छोड़ो, बस तो हमें, हम तो बहुत तरक्की करेंगे आपके बिना भी, लेकिन आप जाके दूसरे देशों में, पाकिस्तान में जाके रोगे। मनस्वी बताओ, अब जवाब दो। अभी इसका करा क्या जाए? सरकार जो पावर में है उसको विपक्ष को साथ में लेके जोड़ना पड़ेगा। जब तक विपक्ष को साथ में ले देंगे, ये ऐसी अफवाहें या ऐसे जो जयचंद है हमारे देश में बढ़ते जाएंगे। इन जयचंदों को रोकना पड़ेगा। अभी लड़ाई इंटरनल नहीं है, अभी लड़ाई चाइना के साथ है, और चाइना साथ लड़ने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना कि क्या एकजुट, एक स्वर में, एक
आवाज में क्या देश के लिए शाहनवाज कर जवाब सकते देंगे हैं? जी। क्या अभी इंटरनल मतभेद भूल सकते हैं और देश के साथ लड़ना है, आर्मी के साथ खड़ा होना और उनका मनोबल हम तोड़ रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी बनती है विपक्ष को साथ में ले और बोले कि भैया कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम सब साथ में हैं। एक बड़े भाई का काम निभाए सरकार। शाहनवाज जी को आना चाहिए और कहना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला कि हमको खड़े हैं सामने शाहनवाज जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शाहनवाज जी, बोलिए शाहनवाज जी। यही जिम्मेदारी है, आज देखिए साथ लेना है, मैं एक डिबेट गौरव आर्या जी की मेजर गौरव की देख रहा था जब पाकिस्तानियों से बहस कर रहे थे। आज हमारे सैनिक मारे गए, आज शहीद हुए सैनिक, उस पर भी क्या ऐसी भाषा बोल रहे हैं? ये आज तो उनकी शहादत को सलाम है, तो विपक्ष में लिया क्या करेंगे? आप आलोचना करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, मारे गए 34 मारे गए, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, देश में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कोई माफ नहीं करने वाला आप लोगों को, जिन लोगों ने चाइना के साथ हाथ हमारी सारी आज वो हम पर सवाल उठाएंगे, जिन्होंने 62 का युद्ध हो या 2018 हो या शाहनवाज जी, दोबारा जाऊंगा आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूं मेजर जनरल के सिन्हा के पास। के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, ब्रिगेडियर साहब आ रहा हूं, ब्रिगेडियर साहब आ रहा हूं, लेकिन पहले मेजर जनरल के सिन्हा। मेजर जनरल, आपने कहा कि इन लोगों को भी भेजना पड़ेगा सरहद पर, जरा लोन को जरा समझाइए मेजर जनरल के सिन्हा, ये आप ही की भाषा समझेंगे आज। मेजर जनरल के सिन्हा, देखिए ऐश्वर्या जी आप सुने, जब बोलिए सर, के देश के अंदर ही एक लाल ब्रिगेड खड़ी हो, एक लाल ब्रिगेड खड़ी हो जो लाल आर्मी के साथ खड़ी नजर आती है। आज देखिए कि ये लोन साहब आए, क्या सवाल किया आपसे? ये कहते हैं विपक्ष, ये विपक्ष का दायित्व है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पे साथ खड़ा रहे, साथ खड़ी हो। मैंने कहते हैं सरकार साथ देखे, जब विपक्ष का दायित्व होता है ये आप सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। सरकार आपसे कामों में लगी हुई है, आज की सरकार अपने विपक्ष को लेकर, विपक्ष का दायित्व है पूरे विश्व में ये है। ये झूठ बोलते हैं, ये लोन साहब उस लाल ब्रिगेड के हिस्सा बनते हैं, उस ब्रिगेड की हिस्सा बनते हैं जो पाकिस्तान में होती है, वो चाइना के ब्रिगेड के साथ खड़े होंगे, लाल आर्मी के साथ लड़े। इनको प्रॉब्लम ये आती है जब ये इनको खबर मिलती है कि बहुत क्षति हुई, फिर एक बंदा आकर के बोलता है कि एक टेलीग्राफ में आया कि 34 लोग मिसिंग हैं। अरे भाई मेरे, आप मेरे भाई मीडिया है, लोग हैं, आर्मी है, यदि वो बता सकती है कि एक सीओ और 2 जवान मारे गए हैं तो ये भी बताएगी कि 34 नहीं आए। आप वेट करो, आप ग्राउंड सिचुएशन की वेट करो, मगर ये टीवी के चैनलों में मेजर गौरव आ रहे हैं, ये कैसे भाई हैं जो हमारे जो 3 भाई आज सरहद पर, हमारे 3 भाइयों ने सरहद पर बिना गोली चलाए इतने चीनी मार दिए और अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और इनको दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है जवाब दिया है उस चीन और उसके किराए के टट्टू पाकिस्तान का। मेजर देखिए, शर्म आती है मुझे आज। नहीं ऐश्वर्या, मैं तो सिर्फ इन लोगों, शर्म आती है मुझे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये चाहे लोन साहब हो चाहे कोई भी हो, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात। लोन साहब सांस ले लीजिए, आप सांस ले लीजिए 1 मिनट, मैं कुछ बात कह रहा हूँ। लोन साहब लगातार मत बोला करिए, लगातार मत बोला करिए, सांस ले लीजिए, आपकी उम्र में ये सब ठीक नहीं है, फिर दिक्कत होगी आपको। सुनिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अभी दुश्मन हमारी सरहद पे खड़ा है और 50 साल के बाद चीनी सरहद पे हमारे घर में हमारे भाइयों का शरीर आएगा, पार्थिव शरीर। ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना आज हुई है। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए कि आज के दिन, सिर्फ आज के दिन और कल के दिन, एक आध दिन रुक के हमें यह करना चाहिए कि हम फौज के साथ खड़े रहें, सरकार के साथ खड़े रहें। ये टीवी चैनलों पे आना कि हमें सवाल पूछना है, हमें सवाल 2 दिन के बाद पूछ लेना भाई, सवाल 2 दिन के बाद पूछ लेना। ये देखिए, सुनिए यार 1 मिनट, लोन ये नहीं समझेंगे ऐसे जब तक आप समझाएंगे। वॉल्यूम डाउन करा जाए, ये आदमी डाउन है, आप ही का आप है मेजर, बोलिए। पागल आदमी है बिल्कुल, ये दिमाग से पैदल है दिमाग आदमी। ऐसा है कि आज का दिन नहीं है ठीक, अगर किसी के घर में ऐसा हादसा हुआ हो, और मैं समझता हूं कि हमारे जो 3 भाई गए हैं, आज हिंदुस्तान के हर एक घर में मातम है। अगर आप सचमुच मानते हैं कि आपके घर में मातम है तो आप इज्जत दीजिए, और कैसे इज्जत देंगे ये नहीं हमें पूछना है सवाल, सरकार बताए, सरकार बताए। अरे
सरकार 10 कामों में और अभी व्यस्त है। बिल्कुल सरकार से सवाल पूछना आपका हक भी है और आपका फर्ज भी है, आप जरूर पूछिए। अभी जयशंकर और हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे आपको। अभी मेजर गौरव आर्या, मैं आपको काट रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री और एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक अभी खत्म हुई है। ब्रेकिंग न्यूज है, अभी खत्म हुई है एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। उसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलने वाले हैं। तो सरकार कर रही है जो उसको करना है, लेकिन हमारे सैनिक भी वहां कर रहे हैं सीमा पे। मेजर जनरल जीडी बख्शी, और वो इनको समझ नहीं आता है। मेजर गौरव आर्या, ब्रिगेडियर साहब के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। मेजर जी ओके। ब्रिगेडियर गुप्ता, ब्रिगेडियर साहब। ऐश्वर्या मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जैसे गौरव कह रहे हैं कि आज का दिन था, पूरा देश जो उम्मीद कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष ये कहती कि चीन को एक संदेश देते कि हम भारत के अंदर, चीन देखो भारत के अंदर कोई प्रतिपक्ष विपक्ष नहीं है, भारत एक साथ है, भारत इकट्ठा है, हम इकट्ठे हैं, काश गिरीश जी सुनो, भारतीय सेना के साथ चीन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने आज भी गिनौनी राजनीति की। अगर मैं मान जाता कि ये लोग चाहते हैं कि साथ के साथ कंधा मिला के चलने का, अगर ये लोग आज ये बयान देते, इन्होंने ये बयान नहीं दिया है, इन्होंने देश को, पूरे भारत को निराश किया है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि आज इनसे बयान आएगा, पर इन्होंने ये नहीं किया। और जहां तक ये इरफान लोन है, देखिए इरफान लोन हुर्रियत का आदमी है, आजकल सफेद कपड़े पहनकर घूमता है, सोचता है कि मैं सफेद कपड़े डालूंगा तो गांधीवादी लगूंगा और राष्ट्रवादी लगूंगा, लेकिन ये भूल जाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर बोश दहशतगर्द हैं। तो ये इरफान लोन की जो आवाज है और इरफान लोन का जो लहजा है, इसको टीवी पे आना नहीं चाहिए। जैसा गौरव लोन सुन रहे हो, बताते हैं कि अगर तुमको किताब देखना है तो ये देख लो, ये है ये इसका रेपुटेशन है। मुझे आपका ये पूरा आदमी सम्मान है, बार-बार टीवी लेकिन पे क्यों ऐसी आता है मुझे समझ नहीं आता। बात मत करिए। आप व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी ना करें, मैं भी यहाँ से 10 बातें बोल सकता हूँ। लोन इरफान हफीज लोन, पहले तुम ये कह रहे हो, सुनो, तुम ये कह रहे हो, ब्रिगेडियर साहब को ये कह रहे हो कि तुम भी 10 बातें बोल सकते हो। तुम एक बात बोल के दिखाओ, तुम एक बात बोल के दिखाओ इरफान लोन, एक बात बोल के दिखाओ। ब्रिगेडियर साहब ने क्या बात गलत बोली? हुर्रियत के हो तुम, पाकिस्तान के बिके हो, मैंने तो वही बात बोली। उन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोली, सीनियर अफसर है, उनका लहजा अलग है, यहाँ से मेरा लहजा अलग है। तुम टिके हुए हो लोन, तुम टिके, तुम हुर्रियत के आदमी हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो। और सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि तुमने सफेद कपड़े पहन के तुमने सोचा कि तुम बहुत बड़ा गांधीवादी। सुना, तुम बेसिकली टेररिस्ट हो, यू आर अ टेररिस्ट विदाउट अ गन। तुमने अभी तक हथियार नहीं पकड़ा लोन, लेकिन तुम हो आतंकवादी। और सुनो यार, ये सुनो, तुम्हारा गिलानी जो है ना, ये गिलानी के सामने रो ना, हमारे सामने ये सब बातें मत करो प्लीज। तुम गिलानी के पास जाके रो, जितने भी उसके दिन बाकी हैं इस दुनिया में, वैसे बुड्ढे के पैर कबर में लटके हुए हैं, जितने देना गिलानी के पास जाके रो, हमारे साथ आके मत रो, हमारे पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों का। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग, और ये हुर्रियत के भी वफादार नहीं है एक्चुअली, ये हुर्रियत के वफादार नहीं है, सब जगह बिके हुए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के हाथों नहीं बिके, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता अपना, हर जगह बिके हुए हैं, हर जगह बिके हुए हैं। मैं जानता हूं इसको। गिरी साहब, आप क्यों खड़े हैं ऐसे लोगों के साथ? विद्यासागर गिरी, नेशनल सेक्रेटरी AITUC, आप मुझे बताइए, लोन का तो मैं समझ सकता हूं गिरी साहब। अरे भाई आप बोलने तो बोलिए, आप बोलिए। अरे भाई आपकी भी समझ सकते हैं, सेना के शहादत पर और युद्धोन्माद की जो स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, हम शहीदों के प्रति बहुत आहत है कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हो, इसके लिए तो विचार करना पड़ेगा कि क्या जितने हम साथ सुन रहे थे लोगों का, आज के 21वीं सदी में युद्ध किसी भी राष्ट्र के साथ समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध में कोई भी आज विजित और हार नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की जवाबदेही है। बोलिए ना मेजर, एक मिनट, मैं एक चीज चाहता हूं, मैं एक बात, ये जितने भी लोग हैं ना, बोलिए, जितने भी लोग हैं जो ये विपक्षी रख रहे हैं बोलिए ना, एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग जब भी सैनिकों को सम्मान दें, जब भी आप शहीदों को सम्मान दें, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उसके आगे, सुनिए मेरी बात, उसके आगे आप लेकिन मगर मत लगाएं। ये लेकिन मगर आप लगाते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं।
आपने कहा कि साहब हम सैनिकों की शहादत को सलाम करते हैं, लेकिन अरे हुसैन साहब, हम सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, मगर हथियारों ये अगर मगर मत करिए आप। दुनिया ये आज का सुनिए, एक बात क्लियर कर लीजिए, आज का दिन है नहीं सवाल पूछने का, ठीक है? और अगर आपने एक दिन सवाल नहीं पूछा तो भारत की 72 साल पुरानी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपने एक दिन सवाल नहीं पूछा। पर ये जस्टिफाई कैसे करेंगे वापस? नहीं, ये बीजिंग और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को जस्टिफाई कैसे करेंगे? मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा अगर ये सवाल ना उठाएं, मेजर जनरल के सिन्हा अगर ये सवाल ना उठाएं तो ये जस्टिफाई कैसे करेंगे बीजिंग और इस्लामाबाद को? शाहनवाज जी आ रहा है उसके बाद, मेजर जनरल के सिन्हा। एब्सोल्युटली, देखिए ऐश्वर्या जी, ये लोग माउथपीस हैं वो ग्लोबल टाइम के, ये लोग माउथपीस हैं पाकिस्तान के, ये माउथपीस है चाइना रेड आर्मी के, जो कि आपके चैनलों में आके सवाल उठाते हैं। ये क्या कह रहे थे? वो कहते हैं कि इस सदी में, 21वीं सदी में सामरिक कुछ होता ही नहीं, सामरिक चीज जीरो है, उसका कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ये शहादतें कुछ नहीं है, आपका कुछ कोई आर्मी का कोई महत्व नहीं है। यही भाषा ये आज से 60 साल 70 साल पहले बोलते थे। आज क्या कह रहे हैं ये जनाब बैठे हुए? कहते हैं कि कोई उसका वजूद नहीं। आज के 21वीं सदी में सामरिक दृष्टि कुछ होता ही नहीं। ये बातें कर रहे हैं, ये किस तरह से बातें करते हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं नीचे देख करके। तो ये पढ़ने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। दूसरी बात, ये वो पढ़ मेजर जनरल के सिन्हा जो बीजिंग इनको भेजता है, ये वो पढ़ते हैं जो धोखेबाज चीन इनको भेजता है। शाहनवाज जी, चीन गद्दार से ज्यादा धोखेबाज है। चीन कहता है सीज फायर कर दिया, फिर फायरिंग करता है। चीन हमारी सीमा में आता है, हमारे सैनिकों के ऊपर उठेगा तो पिटेगा, मरेगा। देखिए, आपने इस मातृभूमि की सेवा करने वाले बड़े जनरल, मेजर जनरल, एक्सपर्ट, मेजर गौरव वालिया से लेकर बख्शी जी, सिन्हा जी, सब लोग बैठाए जी, और उसके साथ कैसे लोग बैठा लिए? आज तो इनको एंट्री नहीं देनी थी। जो भारत के सेना पर किंतु और परंतु लगाते हैं, ऐसे लोगों को देश कभी क्षमा नहीं करेगा। हमारे सैनिकों ने शहादत दी और आप यहाँ पर किंतु और परंतु लगा रहे हैं। ये लोन के चेहरे पर इतनी लाली क्यों है, इतनी मुस्कुराहट क्यों है? आज लोन इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं, क्यों सवाल उठा रहे हैं? अपने सेना पे भरोसा नहीं है। ये सेना है 135 करोड़ लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। आप जैसे सरकारों का इलेक्शन बाद में जीत जाएंगे, पहले देश को बचाने के लिए कुछ निर्णय लीजिए। छोड़ने वाले लोग, ऐसे लोग गिनती के लोन हैं। ये लोन एलोन है, पूरा देश इकट्ठा एकजुट है। लोन एलोन है, लोगों को हाँ एलोन है, लोन ये ऐसे पीड़ित सैनिकों के साथ बैठने का इसको हक नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई लड़ी है, ऐसे बैठे हैं। ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल जीडी बख्शी है, मेजर जनरल के सिन्हा है, मेजर गौरव वालिया है मेरे साथ। लोग ये सब लड़ी है सर, मैंने नहीं देखी है गोली चलती हुई, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने देखी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, जरा बताइए लोन जैसे लोगों को। निवेदन है भक्तों के साथ सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं जा रहा हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। मेजर जनरल जीडी बख्शी, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी, क्या बोलना आसान है, बहुत बताइए आप। अफसोस की बात है जी, बहुत ही खेद की बात है संविधान को जब हमारे देश में खतरा आता है, हमारे देश में कुछ जो भटके लोग, जो बिगड़े लोग हैं, वो अपनी सीमाओं के पार अपने आकाओं की तरफ देखते हैं और दुम हिलानी शुरू करते हैं, जैसे कि वो पालतू हो, उनके खरीदे हो, वो बिल्कुल विदेशियों के। जैसे कि इस देश में एक परंपरा रही है कि जब जब हमारे पे आपदा आई, विपदा आई, जब जब हम लड़ाई के मैदान में जूझे दुश्मनों के साथ, तो हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाले भी अपनी छुरियां तैयार करके पीछे तैयारी करके बैठे हुए थे। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को बख्शा न जाए, क्योंकि वी कैनॉट एक्सेप्ट एक निजाम जिसके अंदर की हमारे ही लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपे, किले के कपाट दवार वो खोले दुश्मन के लिए। और आप हमें कहते हैं देश विरोधी हो गए।
क्योंकि आप अरे सेना पे साहब, सवाल सरकार उठाते से जवाबदाही तो ये आप लोन बाद जैसे में लोग करिए। सेना के आप ऊपर सवाल गद्दारी उठाते हैं। मत मेजर करिए। नजीर बख्शी, सेना के ऊपर सवाल। आज हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और इनको छाती मत पीटो। आप इनको जरा बताइए मेजर, देखिए, ये पीट रहे गिर जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, तबियत खराब हो जाएगी। लोन जो मैं एक ऐश्वर्या एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए ना, प्लीज बोलिए। ये जो ब्रिगेडियर गुप्ता ने बोला ना, जो बात वो इन्होंने इतनी सही बात बोली, लोगों ने शायद उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी। जितने भी हुर्रियत वाले पिछले 5 अगस्त 2019 से पहले जो भारत को तोड़ने की बात करते थे, जो प्लेबिसिट की बात करते थे, वो जितने भी हुर्रियत, अब उनको लगा कि लुटिया हमारी डूब गई, सबने सफेद कपड़े पहने और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये 5 अगस्त के बाद सबने अपना दल बदला है। कश्मीर में जितने भी हुर्रियत हैं, यही लोन, ये जो सामने अपना मुंह उल्टा कर रहा है लोन, यही लोन यहां पे इसने आके प्लेबिसिट की बात करी थी। इसी लोन ने प्रोग्राम में आके बात करी थी कि साहब कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है और बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा लुक आफ्टर नहीं कर रहा। जब से 370-35 से गया है, ये बन गया राष्ट्रभक्त। अब हर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके घूमता है अपने साथ। इन लोगों ने हुर्रियत को मारी लात, क्योंकि इनको पता हुर्रियत अब डिफंक्ट हो गई। ये सब के सब वही है। तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर ने जो बात करी थी, वही बात सच है। ये सारे के सारे वही बात सच है। मेजर गौरव आर्या, मेजर जनरल जीरी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, ब्रिगेडियर गुप्ता, शाहनवाज हुसैन साहब, आज हमारे 3 जवान, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल लेवल के ऑफिसर, और 2 हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन चीन को और चीन के उस किराए के टट्टू पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए, आज तो बंदूक थी नहीं तो इतने मार के भेजे हैं वापस। अगर दोबारा हिम्मत की तो क्या हालत होगी मेजर गौरव आर्या, ये इनको आज से सीख ले लेनी चाहिए, बीजिंग को भी और इस्लामाबाद को भी। पूछता है भारत में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।